जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे रामलला अपने महल में विराजित हो चुके हैं। उनका दिव्य भव्य मंदिर अयोध्या जी में बन चुका है और 22 जनवरी को धूमधाम से उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। प्राण प्रतिष्ठा के समय चमत्कार सभी ने देखा। जैसे ही रामलला की आंखों से पट्टी हटाई, हर एक का रोम रोम पुलकित हो चुका। देश भर में जो भी उन्हें टीवी पे, स्क्रीन पे या मंदिरों में देख रहे थे, सभी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। खुशी के आंसू थे ये। और भगवान की प्रतिमा जिसे अरुण योगीराज ने बनाया था, उसका रूप भी दिव्य हो गया, जिसे वो मूर्तिकार स्वयं कहते हैं कि मुझे तो उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वही रामलला हैं जिनको मैंने बनाया था, क्योंकि उनका रूप इतना तेजोमय हो चुका है कि उनसे नज़र ही नहीं हटती। ऐसे लगते हैं साक्षात। लगता क्या है, ऐसा ही है कि हमारे साक्षात रामलला प्रसन्न होकर अपने भवन में विराजित हो चुके हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। आइए जानते हैं राम मंदिर की कहानी। मस्जिद बनने के 330 साल बाद जो शुरू हुई थी हमारे हक की जंग, 134 साल चली थी कानूनी लड़ाई। जानेंगे हम इस सीरीज में सब कुछ। आज हम भाग 4 की ओर जा रहे हैं। अभी तक आपने जाना अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से 1528 में हुआ था यह विवाद शुरू, और 1858 बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद हुई थी पहली FIR। जब अदालत पहुंची थी राम जी के लिए पक्के घर की बात, उसके पश्चात वहां मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ था। एक और देश भर में जहां अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का भी प्रकटीकरण हो गया था। 1950 आज़ादी के बाद पहला मुकदमा लड़ा गया। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने के बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस जी ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने की से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया था। उसके पश्चात 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मांगी थी पूजा अर्चना की अनुमति। 17 दिसंबर 1959 में रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। यह उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। ये मामले न्यायालय में चलते रहे। फैसलों की बात करें तो उससे पहले राम काज के लिए हुए कुछ और आंदोलनों की तरफ चलते हैं। 1982 में हिंदू धर्मस्थलों की मुक्ति का अभियान शुरू हुआ। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण की साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को आंदोलन का फैसला दिया। उसके पश्चात 1986 में परिसर का ताला खुला। मुकदमों की बात हुई है तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया, जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। 1989 में राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास। जब 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ, साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की भी घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचातान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास करवाया गया।
आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल राधा कृष्ण भक्ति रस को सब्सक्राइब करें और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के तक यह जानकारी पहुंच सके और वे भी जान सकें कि राम मंदिर में रामलला को स्थापित करने के लिए हिंदुओं ने कितनी लड़ाई लड़ी, कितना उन्होंने संघर्ष किया। उसके पश्चात हमारे प्यारे रामलला अपने सिंहासन पर विराजित हुए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।